दोस्तों ये कहानी एक माँ और बेटे की है, जिसे सुनकर आप आंखों में आंसू नहीं रोक पाएंगे। तो ये कहानी है, करीब रात को 1 बजे एक माँ अपने बेटे को फ़ोन करती है तो उसका बेटा फ़ोन उठाता है। तभी उसकी माँ अपने बेटे से बड़े ही प्यार से बोलती है कि जन्मदिन मुबारक हो लल्ला। बेटा गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ पर बहुत चिल्लाता हुआ कहता है कि माँ तुम पागल हो क्या, तुमने इतनी रात को फ़ोन क्यों किया है, तुम सुबह भी तो फ़ोन कर सकती थी, खामखा मेरी नींद खराब कर दी। माँ से यह कहकर उसका बेटा ज़ोर से फ़ोन रख देता है। बेटे की ऐसी बात सुनकर उसकी माँ की आंखों में दर्द भरे आंसू आ जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उसके पिता अपने बेटे को फ़ोन करते हैं, लेकिन बेटा पिता पर गुस्सा नहीं करता, पर वो उनको भी यही कहता है कि सुबह फ़ोन करते हैं पिताजी। फिर पिता ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ सच में ही पागल है, जो तुम्हें इतनी रात को फ़ोन किया है। वो आज से 22 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब उसे डॉक्टर ने कुछ अंदर की परेशानी के लिए ऑपरेशन करवाने को कहा, लेकिन तुम्हारी माँ ने डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए साफ मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा जन्म होने वाला था और तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जन्म के वक्त तुम्हें कोई भी परेशानी हो। और तभी तुम्हारा पागल माँ ने अपने दर्द के साथ साथ तुम्हारे जन्म का दर्द भी सहते हुए तुम्हें जन्म दिया। फिर तुम्हारा जन्म होते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर एक कागज़ पर तुम्हारी माँ के दस्तखत करवाए थे, ताकि अगर तुम्हारे जन्म पर उसे कुछ हो गया तो डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें साल में 1 बार फ़ोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। और मुझे तो तुम्हारी माँ 22 साल से रोज़ रात को 1 बजे उठकर ये कहती थी कि देखो 1 बज गया, हमारे लल्ला का भी तो इसी समय जन्म हुआ था ना। इन सब बातों से तू समझ गया होगा कि तेरी माँ तुझसे कितना प्यार करती होगी, और आज तूने उसे इतना उल्टा सीधा कह दिया। बस मुझे तुमसे यही कहना था। ये कहकर रवि के पिता ने फ़ोन रख दिया। अब बेटा माँ के बारे में सोच सोच कर बहुत रो रहा था और माँ से कही उल्टी सीधी बात पर बहुत ही ज़्यादा पछता रहा था। तभी वो सुबह सुबह ही अपने माता पिता के पास शहर से गाँव निकल गया। और जब वो अपने घर के अंदर पहुँचा तो उसने क्या देखा, उसकी माँ अकेले ही अपने कमरे में बैठी बेटे की फ़ोटो देखकर आंखों में आंसू लिए बहुत रो रही थी। तो वो भी अपनी माँ के पास बैठ गया और बोला कि माँ क्या ये फ़ोटो तुम्हारे लल्ला से अच्छी, इससे इतना प्यार कर रही हो। तो जब उसकी माँ ने उसको देखा तो वो बहुत खुश हो गया और जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। फिर उसकी माँ जल्दी से अपने बेटे से पूछती है कि बेटा तुझे भूख लगी होगी, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तब वो अपनी माँ को रोकते हुए कहा कि नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लगी है। तो माँ ने कहा कि बेटा तू इतना लंबा सफ़र करके आया है, तुझे कुछ तो खाना ही होगा। तभी वो आंखों में आंसू लिए अपने माँ को सीने से लगा लेता है और खूब रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो माँ, ना जाने मैंने कल रात को तुम्हें क्या क्या कह दिया और तुम्हें पागल भी कहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। आज अपनी माँ को कितना नाराज़ कर दिया, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, पल में ही मेरी हर परेशानी समझ जाती हो, तुमसे बड़ा तो मेरे लिए भगवान भी नहीं माँ। तभी उसकी माँ ने कहा नहीं लल्ला, तुझे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। और अब ये माफ़ी वाफ़ी छोड़, मैं तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बना कर लाती हूँ, इतने में तू थोड़ा आराम कर ले। अब वो समझ चुका था कि माँ के बिना कुछ भी नहीं है। एक माँ ही है जो कि हमारी सारी बड़ी से बड़ी गलतियाँ भी बड़ी ही आसानी से माफ़ कर देती है और अपना जीवन भूलकर सिर्फ हमारे ही बारे में सोचती है। तो उसी समय उस ईश्वर से ये प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद जो कि तूने मुझे इतनी प्यारी माँ दी, क्योंकि माँ जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। वाकई में दोस्तों, इस दुनिया में माँ के जैसा कुछ भी नहीं। एक माँ ही है जो हमारा इतना पालन पोषण करती है और हमारी हर परेशानी को पल भर में ही समझकर उसे पल में ही दूर भी कर देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।